आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खास मुलाकात की। चर्चा बड़ी है, क्या नीतीश कुमार से बातचीत हुई है? और भी कई मसलों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के एमएलसी प्रोफेसर चंद्रवंशी जी हैं। रामबली चंद्रवंशी जी, उनसे बातचीत करेंगे, मुकम्मल तरीके से समझेंगे और लालू प्रसाद यादव के करीबी भी हैं। सर, एक बात सवाल है आपसे कि नीतीश कुमार कई बार जो है कि मुलाकात करने सीएम 10 सर्कुलर रोड गए, राबड़ी देवी से मुलाकात हुई, नीतीश कुमार लालू जी से मुलाकात हुई, लेकिन अब कई दिनों के बाद लालू प्रसाद यादव खुद सीएम हाउस पहुंचते हैं, एक अन्य मार्ग नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, आधे घंटे बात होती है। किस नज़रिए से इसको आप देखते हैं? देखिए, मीडिया के लोग या दूसरे दल को लोग इसको बहुत बड़ा न्यूज मान रहे हैं, लेकिन यह सामान्य परिघटना है कि कोई व्यक्ति किसी के यहाँ आता है तो वह व्यक्ति भी उसके यहाँ जाता है। ये सामान्य सी एक फॉर्मेलिटी है, शिष्टाचार है। और रही बात चुनाव का समय जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो जो भी घटक दल हैं वो आपस में विचार विमर्श तो करेंगे ही, और उसी विचार विमर्श के क्रम में ये दोनों नेताओं का मिलना, चूँकि दो बड़े नेता हैं गठबंधन के, और सारे इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि विपक्ष के हम लोग सारे जो है एकत्रित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विरुद्ध एक ही प्रत्याशी होगा, तो उस क्रम में बहुत सारे परमिटेशन कम्बिनेशन बैठाने होते हैं। इसलिए दोनों नेताओं का मिलना जुलना एक बिल्कुल सामान्य शिष्टाचार के रूप में मैं इसको देखता हूँ। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए की तरफ, बीजेपी की तरफ ज़्यादा आकर्षित थे, इसलिए लालू यादव ने मुलाकात खासतौर पर की है। क्या लगता है आपको? अब ये आपकी मीडिया की अटकलबाजी है, लोगों की अफवाह है, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी को बीजेपी छोड़ कर के आए हैं तो यह बात कह चुके हैं और आज भी कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर बीजेपी वाली नीति गठबंधन में नहीं जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल अनर्थ और असंभव होगा, राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। इसलिए इस पर हम लोग कहीं पर आशंकित या सशंकित नहीं है। जदयू ने भी साफ कर दिया है कि मतलब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के ललन सिंह ने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार लालू जी मिलेंगे, साथ बड़े नेता हैं, दोनों महागठबंधन के नेता हैं, मिलना ज़रूरी है। ऐसे में क्या लगता है कि जदयू भी साथ दे रही है आप लोग? हाँ, कह तो रहे हैं कि महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, वो आपस में एक दूसरे से मिल करके, चूँकि ये दो बड़े घटक हैं, नीतीश कुमार जी लालू जी की शख्सियत थोड़ी बड़ी है, इसलिए दोनों नेताओं पर ही बिहार की राजनीति डिपेंड करती है, विपक्ष का। इसलिए दोनों नेताओं को मिलना जुलना तो लगातार जारी रहेगा, यह सामान्य सी घटना है। और चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे वैसे वैसे इस तरह की बातें चलेगी। लेकिन बीजेपी के नेता और प्रवक्ता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से मिलने लालू जी इसलिए गए कि आप पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बना रहे हैं। बीजेपी तो अफवाह पार्टी है। बीजेपी इस चीज़ों को, बीजेपी के भय है कि अगर विपक्ष के लोग एकत्रित हुए हैं तो बीजेपी एनडीए की कुर्सी हिलने लगी है, तो विपक्ष तरह तरह के अफवाह उड़ाएंगे, लेकिन उस अफवाह में बिहार की जनता जाने वाली नहीं है। मन बना चुकी है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार राज में जो चीज़ें हुई है वह आगे नहीं हो, इसके लिए पूरे बिहार के लोग भी कमर कसे हुए हैं। सर, आप प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, लालू यादव के बहुत करीबी हैं, पुराने राजनेता भी हैं, आरजेडी में एक अहमियत है आपकी बड़ी। क्या लगता है कि नीतीश कुमार लायक हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के? जब नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं तो हमारे यहाँ तो इस विपक्ष के दर्जनों लोग लायक हैं, उसमें नीतीश कुमार जी भी लायक हैं। नीतीश कुमार जी में क्या कमी है? केंद्र में उन्होंने मंत्रालय बढ़िया से चला चुके हैं, एक नहीं दो दो तीन तीन मंत्रालय बिहार में लगातार एक लंबे समय से हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं, इसमें कहीं से अतिशयोक्ति नहीं है। और नीतीश कुमार जी जैसे विपक्ष में दर्जन भर लोग उम्मीदवार हैं जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, लेकिन जो भारत की राजनीति है वह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। वहाँ पर प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, चुनाव होता है एमपी का। तो एमपी चुने हुए लोग फिर प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री को रूप में किसी को प्रचारित करना या कहीं से भी संवैधानिक चीज़ें नहीं लगती हैं। लेकिन भाजपा ये सवाल उठा रही है कि नीतीश कुमार को ना उम्मीदवार घोषित किया जा रहा है, ना इंडिया का संयोजक बनाया जा रहा है। ऐसे में भाजपा सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी को लालू यादव सपोर्ट कर रहे हैं या नीतीश कुमार को कर रहे हैं। अब ये देखिए, इंडिया गठबंधन का इंटरनल मामला है। इंडिया गठबंधन समय पर, अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है और चुनाव की शादी का दिन तय नहीं हुआ और आप बाराती को, दूल्हा को खोजने लगे। इसलिए अभी आने दीजिए समय, अभी चुनाव की घोषणा होगी तो इंडिया के लोग, जो गठबंधन है, वह तय करेगा कि किनको पीएम के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, कौन हमारा संचालन समिति के देखरेख करेंगे, कौन कौन सा दायित्व निभाएंगे। अभी जैसे जैसे समय होगा वैसे वैसे चीज़ें क्लियर होगी।
सर एक आखिरी सवाल है कि लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार, जिस तरीके से आधे घंटे की मुलाकात हुई है, राजनीतिक हलकों में बड़ी खबर है, क्या लगता है कि बिहार में 2024 के पहले कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, दोनों गठबंधन दल के घटक दल के मित्र हैं और मित्र दोनों की व्यक्तिगत मित्रता भी है। और अगर इस परिस्थिति में दोनों अगर मिल रहे हैं तो इसमें कहीं से भी अप्रत्याशित नहीं है, कहीं से भी अतिशयोक्ति किसी को नहीं होना चाहिए, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सामान्य सी घटना है कि अगर रोज़ दोनों आदमी मिलें तभी कोई सामान्य बात है, 2 दिन पर 4 दिन पर मिलते हैं तभी सामान्य सी बात है। अब दोनों आदमी में दोस्ती है तो जब मन किया तब जा कर के मिल लेंगे, जब कहीं कोई कन्फ्यूजन होगी, कोई राय सलाह की बात होगी, वो लोग मिल लेंगे। इसलिए वन माइंड इज ऑलवेज ट्रू माइंड इज ऑलवेज बेटर देन वन माइंड। और 2 आदमी मिल करके अगर कोई राय सलाह होती है तो बड़ी अच्छी बात है। एक सवाल और है सर, इसलिए कि आप प्रोफेसर भी हैं। मनोज झा का जिस तरीके से बयान आया है, उसके बाद पार्टी की में आनंद मोहन उनका मुखालफत कर रहे हैं, क्लियर, उनके बेटा भी उनका विरोध कर रहे हैं। तो मनोज झा के बयान को आप कैसे समझते हैं? इसलिए कि लालू यादव ने भी मनोज झा के बयान को सही बताया है। देखिए, मनोज झा के बयान को लोग सही माने में व्याख्या नहीं कर रहे हैं, उनके भाव को नहीं समझ रहे हैं। मनोज झा जी ने जो बयान कही है वह आज से कई वर्ष पूर्व प्रेमचंद जी ने कहानी लिखी थी। उसी कहानी को वाल्मीकि जी ने कविता के फॉर्म में दिया और उसी कहानी का भाव क्या है कि जो ठकुराई है, जो ठाकुरत्व है, जिसमें जो एक तरह से सामंत शाही प्रवृत्ति है, उसका उन्होंने एक किया है। और वह सामंती प्रवृत्ति जो है वह 9 सामंतों में भी है, जिसके अंदर भी है उसका प्रतिकार होना चाहिए। यह कोई जाति विशेष पर टिप्पणी या हमला नहीं है। वह ठाकुर जो है अपने को इस रूप में बांध करके जोड़ करके देखना, कहीं न कहीं से उनके शब्दों झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।